हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.4 1.3 तक मैं वीडियो लगातार दे चुका हूं। पहले दिन इंट्रोडक्शन, सेकेंड डे आपको प्रश्नावली 1.1, थर्ड डे आपका 1.2 और फोर्थ डे आपका 1.3 दे चुका हूं और आज मैं लेके आया हूं 1.4। अब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और यदि बच्चों आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि बच्चों मुझ में कुछ कमियां दिखती हैं तो आप वहां भी कमेंट कर सकते हैं कि सर यहां पे कमी है, इसमें सुधार किया जाए, उसका भी मैं स्वागत करूंगा। अब आता हूं पॉइंट पे। ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है बच्चों, उसी से मैं कराता हूं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला ही प्रश्न दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यह प्रसार जो है यह शांत है या अशांत है। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें बच्चों, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है बच्चों जिसमें क्या हो कि संख्या कट के कुछ न कुछ आ जाए। जैसे ले लीजिए, आप क्या ले लेते हैं, आप ले लीजिए 26, ले लीजिए 26 क्या, इसके लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 4। क्या ले लेते हैं बच्चों, 4। अब इससे हम काटेंगे, अगर काटेंगे तो 6 चौ 24, 4 छंग 24। अब बचा कितना, यहां 4 छंग 24, बचा 2, 20 हो गया। अब दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा दिए तो ये 20 का कितना हो जाए, ऐसे हम कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। 4 से 26 को काटिए, 4 से 26 को काटिए तो 4 छंग कितना होता है बच्चों, 24 होता है। 24 में घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। जब 2 आया तो आपको क्या करना है, यहां दशमलव लगाना है। दशमलव लगाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाता है। तो 4 पंचे क्या करेंगे, 20, 4 पंचे 20। अब नीचे बच्चों क्या आया, कुछ नहीं, कट गया। ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। यहां देख रहे हैं कुल मिलाकर के जब अंश में हर से भाग दिया जाए बच्चों और वह कट करके कुछ न कुछ आ जाए, वह कट करके मतलब पूरा पूरा जिसमें भाग चला जाए वह शांत कहलाता है, और जिसमें पूरा पूरा भाग न जाए वही कहलाता है अशांत। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं अशांत का, अशांत का लेता हूं बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार जैसे हम ले लेते हैं 3 का भाग हम किस में दे देते हैं, 20 में। 3 का भाग किस में दे देते हैं, 20 में। तो 3 छंग 18, बचा कितना बच्चों, 2। फिर दशमलव बढ़ाइए 20, 3 छंग 18, फिर आएगा क्या 20, फिर दशमलव तो बढ़ाइए तो 0 बढ़ जाएगा। 3 छंग 18, फिर 2, फिर 3 छंग 18, फिर 2। ऐसे करते हुए यह देख रहे हैं लगातार चला जा रहा है, इसका अंत ही नहीं है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार नहीं है। यह कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत है। यह कैसा है, अशांत है। आपको शांत और अशांत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बच्चों मैं इसको आगे करता हूं। और देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैथ के टॉपिक होते हैं या मैथ के कुछ ऐसे बेसिक चीजें होती हैं जो आपको लगता हो कि ये इसके बारे में मुझे डिटेल जानना है, ये आप कक्षा 8 और 7 की बुक में देखेंगे तो खूब डिटेल्ड में दिया है। उसके बावजूद भी अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग से हर सेशन के लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मैं ये 7 बजे जो लेके आता हूं सेशन, ये तो आपका मैथ का रहेगा 9th और 10th के लिए। इसके अलावा शेष टाइम में मैं किसी टाइम में 2 बजे का जो टाइम दिया हूं उसमें कोई अन्य वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मेरा उद्देश्य है, आज मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर मित्र ने मैसेज किया कि सर इसमें यूट्यूब पर बड़ा कंपटीशन है, इस पर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इस पर इतना कंपटीशन है कि उसमें कुछ अच्छा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वो किसी फील्ड में वर्क करते हैं और उनका ये कहना था यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प देने के लिए तैयार हूं। तो मैं उन मित्र का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे ऑफर दिया,
वहां वर्क करने के लिए, और उनका इसलिए भी आप धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो उनको दिखा वो उस कमेंट सेक्शन में वो लिखे, इसलिए मैं हर प्रकार से उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बात बता दूं मित्रों, मैं YouTube पे आया हूं तो अपने प्यारे बच्चों के कहने से आया हूं। मुझे YouTube के पहले कुछ नहीं पता था, ABCD नहीं पता थी कि YouTube पे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अपलोड करते हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन मेरे विद्यालय के बच्चे मुझे प्रेरित किए, उन्हीं के द्वारा मैं YouTube चैनल बनाया और आज मैं इस पर पढ़ा रहा हूं रेगुलर, और मुझे आनंद आता है। मुझे आनंद आता है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप मेरे द्वारा कुछ पा रहे हैं और आपके द्वारा मैं कुछ पा रहा हूं। देखिए, मैं आपको ज्ञान देता हूं, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं और आप मुझे अपना प्यार दुलार दे रहे हैं। इसलिए देखिए, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं और मुझे ये मेरा पैशन बन चुका है, जुनून बन चुका है। मैं पैसों के लिए ये वर्क नहीं करता। मुझे भी पता है कि छोटा था थोड़ा बहुत वीडियो डाल देने से मुझे बहुत अर्निंग नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अर्निंग हो या ना हो, उसके लिए मैं अन्य चीजें करके पैसे कमा लेता हूं। पैसे की कमी नहीं है, बस कमी है तो आपके प्यार की, जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाता हूं। इसलिए मैं सभी बच्चों का, सभी अभिभावकों का, सभी मित्रों का जो मुझे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब फिर से आ जाता हूं टॉपिक पे। देखिए मित्रों, बच्चों यहां क्या है कि ये चीज शांत शांत आपको बता दिए। अब देखिए, यहां कह रहा है कि आप भाग दीजिए। अब भाग नहीं देना है, भाग मत दीजिए, बिना भाग दिए आप बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए, जैसे एग्जांपल मैं फर्स्ट ले लेता हूं ए को देखा जाए बच्चों तो 13 बटे क्या है 3125। अब अगर हमें ऐसा करना हो कि यहां लिख ले 13, यहां लिख ले 3125, अब इसका हम भाग दे दें तो देखो भैया ये तो बहुत लंबा होगा ना। तो यहां ये कह रहा है लंबा होगा और कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। जैसे यहां क्या करेंगे, आप 13 में तो भाग जाने वाला नहीं, दशमलव लगा दीजिए, 0 तुरंत दशमलव जैसे लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 0 में भाग नहीं जाने वाला, पुनः 0 बढ़ाइए, फिर से आपको 0 मिल गया, 1300 हो गया। अब भी नहीं जाने वाला तो एक 0 और बढ़ाइए, एक 0 और ले लीजिए। अब तो भाग जाने वाला है, काटिए। अब काटिए, कटता जाएगा, कहां तक ये कटेगा ये बाद में निर्णय आएगा। 13,000 है ये आपका। तो इसको करने के लिए आप इतना मत करिए, कह रहा है ये मत करिए, आपको लंबी प्रक्रिया नहीं शॉर्ट प्रक्रिया क्या है वो बताना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए ये तरीका है कि आप 13 जो अंश है, ये सभी को पता है ये क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या है हर। तो हर जो 3125 है, इस 3125 को क्या लिखना है बेटा, यहां 13 बटे 3125 का गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करें अगर देखिए 3125 का तो क्या आता है 5 पचा 25, पंचे 600, 5 पचा 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125। मतलब देखे 5 पचा 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125 आ गया बच्चों। इसलिए यहां यही चीज लिख देना है कि 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसको इस टाइप में भी लिखा जा सकता है 13 बटे 5 की घाते 5 लिख सकते हैं बच्चों। कोई डाउट हो तो बताइएगा, क्योंकि 5 बार आया इसलिए 5 के घात 5 लिखा जा सकता है। ये घात का नियम है। घात में क्या होता है जुड़ा हो जाए, अगर आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं। घात को कैसे जोड़ेंगे बेटा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो एक 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 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो अर्थात आधार सब जगह 5 ही 5 है, घात क्या है एक एक है। अगर आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं, ये करडी का नियम है। तो आप वहां पढ़े हैं तो एक एक जोड़ देंगे तो 5 की घाते 5 लिख देंगे बच्चों। अब देखिए 5 की घाते 5 आ गया तो इससे क्या मतलब, ऐसा आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या मतलब हुआ, क्या निर्णय कुछ निकला नहीं, लेकिन निकला है। क्या निकला है बच्चों निर्णय, निकला ये है कि नियम होता है यदि किसी संख्या के हर में, नियम मैं लिख देता हूं, यदि किसी संख्या के हर में, यदि किसी संख्या के हर में 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n, मतलब 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप का हो। किसी संख्या के हर में 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप का हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत होगा। ये मैं फार्मूला आपको यहाँ पे मतलब जो भी रूल्स है ये लिख दिया हूं, आपको चाहिए तो रख लीजिएगा। देखिए जो जो
कभी कभी रूल्स बताता हूं, कोई फार्मूले बताता हूं बच्चों, उसके लिए आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं या तो ब्रैकेट में करके रख लीजिए या कहीं उसको जो कॉपी बनाते हैं कापी में पहले 2 4 5 पेज छोड़ करके वहां आप सूत्र, इंफॉर्मेशन या विशेष परिभाषाएं वहां लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप पूरी किताब नहीं पलटनी होगी, मुख्य मुख्य चीजें वही मिल जाएंगी। चलिए तो देखिए बच्चों, यहां इसी रूप का तो दिख रहा है, किस रूप का दिख रहा है। अब आप कहेंगे भैया यहां तो 2 के घाते n है ही नहीं है, तो देखिए कोई बात नहीं है, तो लाते हैं हम। कैसे लाएंगे, देखिए भैया 5 की घाते n तो है ना, तो जब 5 की घाते n है, 5 की घाते n का मतलब 5 है, तो 2 की घाते n नहीं है तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको पता है 2 की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। किसी भी संख्या पर घात अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 10 की घात 0 बराबर 1 होता है। वैल्यू आप सभी जानते हैं, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसको लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः बच्चों क्या कह सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं था, बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। इसलिए यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आई बच्चों? अगर ना समझ में आई हो तो फिर से बता दूं कि अगर किसी भी संख्या के हर में 2 की घात में 2 की घात के रूप का रहे और 5 की घात के रूप का रहे तो वह शांत कहलाएगा। और इसके अलावा किसी रूप का रहे बच्चों, 2 भी रहे 5 भी रहे, उसके अलावा कोई और संख्या भी आ जाएगा उसके गुणा में, तो मान लीजिए वह शांत नहीं अशांत हो जाएगी। अब चलता हूं आगे, एक प्रश्न तो आपको बता दिया, अब अगला देखता हूं। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करते रहिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, बहुत सारा सब्सक्राइब लोगों से करवाइए, करिए। क्योंकि देखिए मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, ये उचित भी है। और यहाँ 17/8 आया, 17/8 का भी क्या करेंगे बच्चों, 17/8 का कर सकते हैं, तो 17/8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब क्या लिख सकते हैं, 17/2 की घाते 3 लिखा जा सकता है। अतः यह भी क्या है, शांत है। अतः यह भी क्या है बच्चों, शांत है। अब देखिए समझ में आ गया हो तो मैं हर चीज सबका न करूं, जैसे अगर ना समझ में आया तो मैं सबका करूं, अगर समझ में आ रहा है तो सबका नहीं करूं, बस इतना लिखता चलूं। अब देखिए बच्चों यहां क्या है, 64/445, क्या है सी में 64/445। देखिए यहां पे एक चीज आपको 455, यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, 455 ही तो है, 455 सही है। यहां पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि हमें हर बार ये नहीं लिखना पड़ रहा है, ये हर बार नहीं लिखना पड़ रहा है, बस एक बार लिख दे, उसको बार बार हम समझ लेंगे और उतार लेंगे। अब देखिए 455 लिखा है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंश का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अंश का कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, 64 है तो सीधे 64। 455 को हम क्या लिख सकते हैं, 455 को हम शायद 455 को अगर हम काटे हैं तो यह आएगा बच्चों, किससे कटेगा, देखा जाए तो यह 5 से कटता दिख रहा है, तो 5 से कटेगा, तो 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5, तो अब ये क्या आया, 5 9 45, 5 1 5, अब आया किससे कटेगा, 7 13 7 91, यही तो आएगा। मतलब क्या आया, 5 गुणित 7 गुणित 13, 5 गुणित 7 गुणित 13। देखिए बच्चों यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 भी आया है, अतः क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अब यहीं से करते चलते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा बस यहां, और 1 नंबर में 1 आएगा, ये नहीं कि 10 ठो यहां लिखा है 10 आ जाएगा, 1 आएगा सिंगल। अब यहां देखिए 15/1600, तो 15/1600 का गुणनखंड क्या होगा, 40, 40 में कितना होता है, 1600 बच्चों। 15 40 गुणते 40, 4 4 16 होता है ना, 16 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 15/40 का क्या करेंगे, 40 का होता है 10 4 40, तो 4 का मतलब 2 गुणते 2, और 10 का करेंगे 2 गुणते 5, यही पुनः लिख दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और 64 5 50 25, 25 का 64 में गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा 1600। कैसे आएगा, 25 छक्का 150 होता है, और 25 छक्का 150 करेंगे, और 25 का क्या करेंगे, 25 का ये देखिए यहाँ क्या करेंगे, 25 और 64 64 25, तो 25 चौका 60, सॉरी 25 चौका 100, और 25 छक्का 150, और 150 हुआ, और 50 में क्या जोड़ना है, 10 आपको जोड़ना पड़ेगा, 150 आएगा, उसके बाद उसमें आपको जोड़ना भी पड़ेगा
तो 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1600, 160 आया आपका। 25 चौका 100 और फिर यह आया 10, आपका 10 बचा था, 25 छक्का 150 होता है। 150 में 10 जोड़ेंगे तो 160 आया। आगे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। इसलिए ये भी देखें तो किस रूप का है, 2 की घाते n और 5 की घाते n का है, इसलिए यहां भी आप कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका भी समाधान लेके अवश्य आऊंगा। अब देखिए क्या हुआ, अब ये भी आपका शांत हो गया। ये क्या रहा बच्चा, शांत। ये 343 है। 343 का गुणनखंड सबको पता है। 343 जो होता है वह क्या है, 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 49 सत्ते 343 होता है कि नहीं होता है। 50 3 या 150, 7 7 49 सत्ते, तो मतलब 5 सत्ते 35, 343 आएगा। करके देखिएगा आप। तो ये किस रूप में आया, 7 के रूप में। अगर हर का मान जो आया, हर का मान ऊपर क्या है आपका 29, तो 29 से मतलब नहीं, 29 से मतलब नहीं, नीचे 7 आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। अब देखिए 2 की घाते 3 और 5 की घाते 2, तो यहाँ 2 और 5 है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। अब यहाँ 2 की घाते 2, 5 की घाते 7, 7 की घाते 5 है बच्चों, इसलिए देखिए 7 की घाते 5 आ गया। अगर यही 7 नहीं होता तो यह शांत होता, लेकिन 7 आ जाने के कारण यह क्या हो गया, अशांत हो गया बच्चों। अब 15, 6/15, 6 क्या है 15, तो 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणित 5। यहाँ देखो बच्चों 5 तो काम का था, लेकिन 3 आ गया, इसलिए काम बिगाड़ दिया, अतः यह भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब देखिए 35/50, 35/50, 50 का मतलब 10 पचे 50, 10 पचे 50, और 10 का मतलब 2 गुणते 5 गुणते 5, अतः यह क्या है बच्चों, यह है आपका शांत है, यह है आपका क्या है, शांत है। और उसके बाद देखिए 210, 210 क्या होता है, 210 दिया है। और 210 का मतलब क्या है बच्चों, यहां से कर सकते हैं आप। 210 आया ना, तो ये कितनी का गुणा करने के बाद आएगा, यहां देखिए 210, इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा ना। तो 210 का अगर गुणनखंड करें तो 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक 21, 7 गुणते 30, 30 गुणते 7 कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 300, 210 आ गया। तो यहां देखिए 3 या 7 आ गया बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अशांत। ध्यान दीजिएगा, यह क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहां तक आपको समझ में आया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न जो कह रहा है दूसरा, उपरोक्त शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए। जो जो शांत थी, जो शांत नहीं थी उसको नहीं लिखना है, जो शांत थी उसको दशमलव रूप में लिखना है। तो मैं जो जो संख्याएं शांत निकाला था प्रश्न संख्या 1 से, वही वही को लिखा हूं। जो शांत नहीं थी उनको लिखना ही नहीं, इसलिए उनको नहीं लिखा हूं। अब देखिए बच्चों इनको कैसे लिखेंगे, ये देखिए, एक दिया है 13/3125। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13/3125 को क्या लिखे थे, 5 के घाते 5, यही लिखे थे बच्चों। अब आगे क्या करिए, देखिए 5 की घात 5 जो है, तो ये जो आधार है, आधार को कोशिश करिए कि क्या बना लीजिए 10। आधार को क्या करिए, बना लीजिए 10। तो कैसे बनाएंगे 10, देखिए बच्चों 13 तो ऊपर लिखा ही है, नीचे 5 की घाते 5 दिया है ना। अगर हम यहाँ 2 की घाते 5 कर दें, 2 की घाते 5 कर दें तो 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और 2 की घाते 5 नीचे गुणा करेंगे तो 2 की घाते 5 ऊपर भी गुणा करना होगा। अब बच्चों ये आप कहेंगे 2 की घाते 5 आप लाए कहां से, तो मैं लाया हूं बाहर से, अपने मन से। और मन से क्यों लाया हूं कि यहाँ 5 की घाते 5 था, और यहाँ 2 की घाते अगर हम 5 कर देंगे तो आधार क्या है, अगर घात समान हो तो आधार का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये करडी का नियम है भैया, ये क्या है, घातांक नियम है कि अगर आधार घात समान हो तो आधार का क्या कर देते हैं, गुणा। अब अगर आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां क्या है, 2 पंचे 10, और 10 के घाते क्या हो जाएगा 5, 10 के घाते क्या हो जाएगा 5। और यही प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे बच्चों। यहाँ 13 2 की घाते 5 है, तो 13 गुणते 2 की घाते 5 तो लिखेंगे, तो 13 का 13 लिखेंगे। और 2 की घाते 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या लिखेंगे 32। और नीचे क्या लिख देंगे
10 के घाते 5। अब 13 का गुणा 32 में करेंगे, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 और 13 तिया 39, 39 में 2 हासिल जोड़ दीजिए तो 39 2 41, 41 बटा बच्चों क्या हो जाएगा 10 के घाते 5। और 10 के घाते 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 5। 10 के घाते 5 का मतलब क्या है, 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10, तो 5 बार शून्य लगा दीजिए। तो इसको अब क्या लिखा जा सकता है, ऊपर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों लिखेंगे, अब दशमलव नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो दशमलव जाएगा तो कैसे जाएगा, यहाँ देखिए जो नीचे जितने अंक है वही ऊपर दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 0.004116, ये हो जाएगा इसका प्रसार। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रसार हो जाएगा। अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको किसी में डाउट हो तो आप इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक ना। कहीं दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलो आगे, तो हम अगला ले लेते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका बी नंबर है 17/8। 17/8 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2 की घाते 3 और 2 की घाते 3, इसको भी तो वही बनाना है 10 के रूप में। और 10 के रूप में बना लेने से थोड़ा हमें गुणा भाग छोटा हो जाता है बच्चों। अगर 10 नहीं बनाते तो भी कर लेते, इसका अन्य तरीका भी है ना, भाग दे करके हल कर लीजिए, लेकिन भाग देने में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए इसको छोटा करने का। छोटा करेंगे तो बच्चों देखिए 17 ऊपर है, नीचे 2 की घाते 3 है, इसलिए 5 की घाते 3 करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 की घाते 3 ऊपर भी, तो ये क्या हो जाएगा 17 गुणते 125, 5 50 25 पंचे 125, 125 बटे 10 के घाते 3। तो मतलब क्या, 17 का गुणा 125 में करिए, 17 पचे क्या होता है 85, 17 पचे 85, 17 दूनी 34 और 34 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 42, हासिल कितना लगा 4 और 17 1 का 17, 17 4 21। बच्चों 10 के घाते 3 का मतलब 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो बढ़ाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ है आपको 2.125, 2.125 आपको यहां प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 2.125। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। सी में क्या है 15/1600, 15/1600, 1600 को क्या लिख सकते हैं, 15/1600 को हम क्या लिखे थे, ध्यान है कि नहीं है, 40 गुणते 40, 40 गुणते 40 और 40 गुणते 40 को क्या लिख सकते हैं 10 10 40, तो 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, यही लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ क्या आया, अगर इसको हम देखें थोड़ा सा, तो 5 15 बटे क्या कर सकते हैं, 2 की घाते 1 2 3 4 5 6, 2 की घाते 6 और 5 की घाते क्या कर सकते हैं 2। तो इसको भी तो वही बनाना है, इसलिए 5 की घाते अगर 4 और बन जाए तो 5 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 15 गुणते 5 की घाते 4 बटे क्या करेंगे 2 की घाते 6 गुणते 5 की घाते, अब यहाँ 2 इंटू 5 की घाते 4। अब देखो बच्चों ये थोड़ा बड़ा तो जरूर लग रहा है लेकिन आसान हो जाएगा। अब 15 गुणते 4 का मतलब क्या होता है 5 50 25 पंचे 125 पंचे 625, कितना आया आपका 15 गुणते 625 और नीचे क्या आ गया 10 की घाते 6। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 15 का आप क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37 और 15 छक्का कितना होता है 15 छक्का 90 और 90 3 93, कितना आया बच्चों 93, 93 बटे 10 की घाते 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको कर सकते हैं। अब 4 अंक तो यही है बच्चों, 2 अंक और इधर आएगा दशमलव, अर्थात 0.00937 इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रसार हो जाएगा 9.3 में, ये आपका जो आया ये कर सकते हैं। ये आपका रहा सी नंबर। अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या आता है, अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, कहां गया, ये 23 वाला कर देते हैं, सी के बाद डी 23। तो 23 बटे क्या करेंगे 2 की घाते 3 और 5 की घाते 2, तो 2 की घाते 3 गुणते 5 की घाते
2, तो इसको भी कर सकते हैं बच्चों 23 गुणते 5 बटे 2 की घाते 3 और गुणते एक 5 में एक 5 घट रहा था इसलिए सीधे सीधे कर देते हैं 5 की घाते 2 गुणते 5, तो ये हुआ 23 पंचे अगर हम करें तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11 इतना आया। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 10 की घाते 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 115 बटे 1 2 3, तो ये क्या आएगा 0.115, यह आया आपका प्रश्न। अब अगला एक और बच्चा है 35 वाला, ई देख लीजिए 35 बटे 50, 50 का मतलब 10 पचे 50, तो 2 गुणते 10 पचे 50, तो 2 गुणते 5 गुणते 5, तो ये क्या हुआ बच्चों 35 गुणते 2 और बटे क्या हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, तो ये क्या आया आप लिख सकते हैं 35 दूना 70 और 70 बटे क्या हो जाएगा 10 के घाते 2, 10 के घाते 2 मतलब 70 बटे आपका 100 आया, और इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.70। इस प्रकार से ये सारे आ गए। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो बच्चों, देखिए मैं कितने आसान तरीके से बता रहा हूं, देखिए मेरा जो ज्ञान है मैं उस ज्ञान को आप तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए बच्चों। मैं अगला एक क्वेश्चन और जो है उसको करा देता हूं। देखिए बच्चा ये आपका तीसरा और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है, दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह दी गई संख्याएं परिमेय है या नहीं। यह परिमेय है या नहीं, देखने से ही पता चल रहा है यह परिमेय है और यह वाली परिमेय नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है ये चीज हम क्लियर कर देते हैं बच्चों। देखिए 43 को अगर हम देखें तो यह क्या है, 43 अगर देखा जाए तो यह शांत दशमलव प्रसार दिख रही है कि नहीं। यह कैसी दशमलव प्रसार दिख रही है, शांत दिख रही है। कैसे शांत है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया है। क्या आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद यह खत्म हो गया है। 9 के बाद यह डाट डाट नहीं है, यह न तो डाट डाट है बच्चों और न तो इसके ऊपर बार है। देखिए नीचे जैसे है बार नहीं है, न तो डाट डाट है, अतः यह कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा बच्चों, यह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है। और यह परिमेय है कि नहीं, यह परिमेय संख्या भी है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं कौन नहीं होती है, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं परिमेय होती है जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसको भी p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मैं बच्चों शायद मेरा पहला या दूसरा या तीसरा वीडियो है, जब मैं अक्टूबर में स्टार्ट किया था यूट्यूब, उसी समय में एक पेज पे लिख करके दशमलव को भिन्न में बदलना या भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना का रूल्स बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया हूं बच्चों। 10 से 15 मिनट का वीडियो, आप वहां चले जाइएगा और उसको पहली वीडियो को देख लीजिएगा, वहां आपको जरूर हेल्प मिलेगी और यहां मुझे दोबारा नहीं बताना होगा। ठीक ना बच्चों, तो आप वहां देख लेंगे। तो ये क्या है आपका, ये शांत दशमलव दिख रहा है और यह परिमेय संख्या तो है ही है। यह परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि यह 0 के बाद 1 2 0 आया, पुनः 1 2 2 0 आया, पुनः 1 2 3 0 आया, पुनः 1 2 4 0 आया, उसके बाद डाट डाट लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 1 2 0 0 0 5 0 आएगा, फिर आएगा 1 2 6 0 1 2 7 0। मतलब ये जिसका क्या है कुछ निश्चित आंकड़ा नहीं हो कि वह बढ़ता ही जाए, वह क्या होता है अपरिमेय संख्या। या बच्चों अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। अपरिमेय संख्या किसकी श्रेणी में आएगा, अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा। और यह भी बच्चों क्या है, इस पर देखा जाए तो यह क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार था और यह क्या है अशांत। यह क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती। यह क्या है, आवर्ती दशमलव प्रसार है। चूंकि यहां अशांत है, ये देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, पुनः आएगा, पुनः आएगा। ये क्या है, आवृत्ति होती जा रही, अतः यह क्या है, अशांत है। अब आवर्ती है, आवर्त बार बार उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और यह क्या है, दशमलव शांत दशमलव प्रसार है, इसकी आवृत्ति नहीं हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इस प्रकार यह सेशन आपका यहां से कंप्लीट होता है बच्चों। आपकी आज से प्रश्नावली 1 कंप्लीट।
अगर आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पुनः क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा है, मैं एक एक क्वेश्चन करवाया हूं। और बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझ में जो सुधारात्मक चीजें हो आप सजेस्ट करिएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आप सभी मित्रों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से अनित शुक्ला जो है मेरे विशेष सहयोगी है, मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और मेरे विशेष सहयोगी हैं, मैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप लोग भी उनका धन्यवाद ज्ञापित किया करो, क्योंकि उन्हीं के वजह से आपको वीडियो कंप्लीटली मिल पाती है। मैं तो सिर्फ पढ़ा देता हूं, अन्य कार्य उन्हीं को करना होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं अनित शुक्ला जी। और बहुत मित्र हैं आप लोग, और नाराज मत होइएगा मेरा नाम नहीं लिए, और बहुत मित्र हैं लेकिन वो क्या है कि बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं, इसलिए उनका मैं नाम ले रहा हूं बार बार। आप सभी मित्रों को अब विदा लेता हूं, आप सभी से शुभ रात्रि। आपका आज का रात्रि भी शुभ हो, कल का दिन भी मंगलमय हो। एडवांस में जय हिंद, जय भारत।